हेलो बेटा लोग। तो कैसे हैं आप सब अच्छा चल रहा है। तो आज का जो वीडियो है बेटा, स्पेशली आपको इंस्पायर करने आया हूं, मैं आपको मोटिवेट करने आया हूं। मोटिवेशन तो टेम्पररी होता है, बेसिकली आपको मैं इंस्पायर करने आया हूं। तो इंस्पिरेशन ये है बेटा, जनरली सारे स्टूडेंट्स का एक नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। पढ़ाई में मन को कैसे लगाए, आज का वही टॉपिक है। तो आज हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है, और अगर नहीं लगता है तो कैसे लगाएं। यह आज का हमारा टॉपिक है। टॉपिक इंटरेस्टिंग है ना। ये किसी भी एज ग्रुप के लिए हो सकता है बेटा, किसी भी एज ग्रुप के लिए काम आ सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो स्टूडेंट है वही देखेंगे, ये वीडियो को कोई भी देख सकता है, चाहे उसका एज कुछ भी हो। वो स्टूडेंट है तो देख सकते हैं, बड़े हैं तो देख सकते हैं, सब देख सकते हैं। सबको सीखने का मौका मिलेगा यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे हम अगर ध्यान देंगे पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है ना, तो उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है जो पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं, बच्चों को जो पढ़ाते हैं वो इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ाते हैं। मतलब कोई टॉपिक अगर उनको पढ़ा रहे हैं तो उसमें से क्या होता है, बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप करना होता है। बच्चों की तरफ से क्वेश्चनिंग होना चाहिए। अगर बच्चे क्वेश्चन नहीं करेंगे, मान लो कोई टीचर पढ़ा रहा है और बच्चों ने क्वेश्चन किया और टीचर जोर से डांट दिया, तो टॉपिक वहीं पे क्लोज हो जाता है। बच्चों को पढ़ाई में मन कैसे लगेगा। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए कि जो टीचर है ना उसको फुल आजादी देना चाहिए बच्चों को, कि बेटा आपको जो मन में आए, जो कुछ भी आए, वो बेकार से बेकार, अच्छा से अच्छा कुछ भी आप पूछ सकते हो। एक्चुअली बेकार और अच्छा करके कुछ होता नहीं है ना। क्वेश्चन क्वेश्चन होता है, हर क्वेश्चन का अपना एक फायदा होता है ना। उस क्वेश्चन को बेटा क्या है ना कि वो टीचर को ना रिस्पेक्ट करना चाहिए। उस क्वेश्चन का मीन्स जो बच्चे पूछते हैं वो टीचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, कि बच्चा चाहे कुछ भी पूछे वो क्वेश्चन अच्छा है उस बच्चे के लिए। जहां उस क्वेश्चन पे अगर आप हंस दोगे तो अगली बार बच्चा सोचेगा। तो पढ़ाई में मन नहीं लगने का सबसे बड़ा रीजन है जो टीचर मिलते हैं बहुत ही बोरिंग मिलते हैं, है ना। आप लोग बताना अगर मैं गलत कह रहा हूं तो, है ना, कि जो टीचर मिलते हैं वो बहुत ही बोरिंग मिलते हैं। तो टीचर को सबसे पहला काम करना है, आपका गलती नहीं है बेटा अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो। टीचर बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ाते हैं। अगर टीचर एक इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाए, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके पढ़ाए ना, तो किसी भी क्लास में ना मन लगने लगेगा, और क्लास में मन लगने लगा, पढ़ाई में मन लगेगा ही लगेगा। दूसरा दूसरा मेन जो कारण होता है बेटा, जो रीजन होता है वो क्या होता है, देखो दूसरा क्या होता है कि एक्चुअली पढ़ाई एक ऐसा चीज है ना कि 1 या 0 पॉइंट समथिंग % बच्चे जो है ना उन्हीं को मन लगता है, बाकी किसी को भी पढ़ने में मन नहीं लगता है। पढ़ाई को छोड़ के कुछ भी बोल दो उनको मन लगेगा। तो नहीं पढ़ने के पीछे जो हमारा जो साइकोलॉजी होता है ना बेटा, कि यार बचपन से ही हमारे दिमाग में भर दिया जाता है कि यार पढ़ो 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 पढ़ो, अपने मन से कुछ नहीं आता है। जो आदमी अपने मन से अगर कुछ करेगा ना उसको पढ़ने में मन लगेगा। जैसे अपने मन से वो बैठ रहा है पढ़ने के लिए, अपने वजह से बैठ रहा है। ऐसा नहीं कि 10 लोग उसको बोल रहे हैं तब जाके वो बैठेगा। 10 लोग बोल रहा है वो जाके अगर बैठेगा भी ना तो उसका जो है ना बेटा मोटिवेशन ज्यादा देर काम नहीं करेगा। थोड़ा वो दिखावा के लिए बैठेगा, उसके बाद वो छोड़ देगा पढ़ाई। तो उसके अंदर से आना चाहिए। अगर एक आदमी के अंदर से आ गया कि बेटा हमको पढ़ाई करना है, और क्यों पढ़ाई करना है, वो अगर वो क्वेश्चन अगर वो उसके दिमाग में आ गया कि हमें क्यों पढ़ाई करना है, वो क्वेश्चन का आंसर अगर उसके दिमाग में आ गया, तो उसको किसी भी मोटिवेशन का, किसी भी इंस्पिरेशन का कोई जरूरत नहीं है। ना तो कोई टीचर उसको डांटेगा, ना ही कोई उसको पेरेंट्स उसको डांटेंगे, वो अपने आप पढ़ेगा। तो ऐसा क्या हो जिससे कि हमें पढ़ाई में मन लगे। तो बेटा आप अभी जिस भी एज में हो, या जो भी देख रहे हैं वो जिस भी एज में है, उनका कोई ना कोई टारगेट होता है ना कोई अपना गोल होता है ना कोई उसका पर्पस होता है ना लाइफ में। लाइफ में अगर आप बिना पर्पस के जाओगे ना बेटा तो कोई मजा नहीं आएगा। तो लाइफ में एक बड़ा सा गोल बनाओ आप, कि अभी मैं इस क्लास में हूं, आगे के 10 साल बाद, 5 साल बाद मुझे यहां पहुंचना है। मैं यहां हूं, अभी मुझे यहां पहुंचना है। तो यहां कैसे पहुंचेंगे। ऐसे तो नहीं है कि घर में बैठे रहेंगे, फोन चलाएंगे, टीवी देखेंगे और पहुंच जाएंगे, हमारा सपना पूरा हो जाएगा। सपना फिर सपना ही रह जाएगा। उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए, वो जो हमारा ड्रीम है उसको ट्रू करने के लिए, सच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन क्या होता है, हमारा जो बचपन से आदत लगा हुआ है ना, हमारा बचपन से जो आदत लगा हुआ है बैठे रहना, लोग जब बोलेंगे तभी कुछ करेंगे, ये सब जो आदत लगा हुआ है बचपन का, हमारा कंडीशनिंग हो गया ब्रेन का। अब वो कंडीशनिंग को ब्रेक करने के लिए, वही कंडीशनिंग जो है वही हमारा कंफर्ट जोन है।
है ना। कंफर्ट जोन का मतलब बेटा सीधा कनेक्शन फिजिक्स से है। फिजिक्स में बोला जाता है न्यूटन का पहला लॉ कि जो जैसा है वैसे ही रहना चाहिए जब रहना चाहता है। जो जैसा है वैसे ही रहना चाहता है कब तक, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। मतलब आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप चाहते हो कि हम ऐसे ही रहे, जब तक कोई आपको एक्सटर्नली आपको बोलेगा नहीं। मतलब आपका ना तो कोई गोल होगा, जब तक आपका कोई गोल नहीं होगा, कोई पर्पस नहीं होगा, तब तक आप वैसे ही रहोगे। तो मान लेते हैं आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आपको क्या करना है, अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरा आगे जाके 5 साल के बाद, 10 साल के बाद हमारा फ्यूचर क्या होगा, है ना। हमारा 5 साल के बाद, 10 साल के बाद हमारा फ्यूचर क्या होगा। जो अच्छे से पढ़ेंगे उनका 5-10 साल के बाद जो फ्यूचर होगा वो कुछ और होगा, हमारा कुछ और होगा, हम किसी और फील्ड में होंगे, कोई कुछ हमसे कुछ और अच्छा कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है, पढ़ाई का सीधा कनेक्शन ना बेटा एक सक्सेस से अभी आप जोड़ दो, है ना। बेसिकली क्या होता है, कुछ लोग सोचते हैं मैं नहीं भी पढ़ूंगा ना तब भी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर लूंगा। हाँ आप कर सकते हो डेफिनेटली, लेकिन एक एज होता है बेटा, एक एज तक क्या होता है ना कि आपको पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है। जैसे क्लास 12 तक आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, उसके बाद आपको जो फील्ड में जाना है जाओ, घर वाले भी आपको आजादी दे देंगे, आप कॉलेजेस में रहोगे, आप क्या करोगे हॉस्टल में नहीं करोगे, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन क्लास 12 तक आपको जी जान लगा के पढ़ना है, क्योंकि ये 12th क्लास तक ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा कि आगे का फ्यूचर आपका कैसा होगा, है ना। तो अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप सबसे पहले अपना एक गोल बनाओ कि हमको इतने साल के बाद हमें अपना, मैं फ्यूचर ऐसा देख रहा हूं, अपने आप को मैं यहां देख रहा हूं कि मैं इतना सक्सेसफुल हूं। मान लो आपके दिमाग में भी नहीं आ रहा है, फिर भी आप सपना एक अंदर एक ड्रीम क्रिएट करो कि मेरा अभी लेवल ए है, मैं कुछ साल के बाद अपना ए ड्रीम पूरा करना चाहता हूं। तो भैया ड्रीम तो ऐसे पूरा नहीं होने वाला ना आपका। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तो मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी तो सक्सेस मिलता है ना। बिना हार्डवर्क के सक्सेस नहीं मिलता है। एक्चुअली हार्डवर्क बोलना भी क्या है, बेवकूफी है। हार्डवर्क तो गधे भी करते हैं, वो कहां ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। इसका मतलब हार्डवर्क जो है वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए, स्मार्टली होना चाहिए, है ना। स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क दोनों हमें करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क के लिए क्या होता है बेटा, बेसिकली हमें टाइम मैनेजमेंट करना होता है ना। कभी कभी अगर आप मान लो बैडमिंटन खेल रहे हो तो आप जोर से स्मैश मारोगे आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आप शटल को टच कर दोगे ना आपको पॉइंट मिल जाएगा, आप जीत जाओगे। तो कभी कभी स्मार्टली आपको प्ले करना होता है लाइफ में, कभी कभी आपको क्या करना होता है, दिमाग से खेलना होता है। कभी दिमाग से खेलना होता है, कभी आपको जोर लगाना होता है। तो लाइफ में आप बहुत कुछ ना बाकी चीजों से आप सीख सकते हो, है ना। तो आपको बेटा अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो उसके लिए आपका एक ही रीजन है कि आप एक प्रॉपर गोल आपने सेट नहीं किया है। तो आप एक प्रॉपर गोल सेट करो कि मुझे 10 साल के बाद ऐसा बनना है, मुझे इतना पैसा कमाना है, मेरा सैलरी इतना होना चाहिए, मेरा पैकेज इतना होना चाहिए। तो भैया आपके घर में कोई पैकेज तो नहीं देगा, उसके लिए आपको बेसिक लेवल का अच्छा पढ़ाई करना पड़ेगा। क्लास 12 तक आपको बढ़िया से पढ़ाई करना पड़ेगा। जिस भी फील्ड में आपको जाना है आगे आप जाओ, बिजनेस करना है करो, जॉब करना है करो, जो करना है करो, लेकिन क्लास 12 तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो आपका ऐसा गोल होना चाहिए ना जो अंदर से आपको एनर्जी दे। अब वो अंदर से आपको एनर्जी कैसे देगा, ओ भैया ऐसा नहीं कि होता है ना, हमारा दिमाग जो होता है, मनुष्य का जो दिमाग होता है, ह्यूमन जो ब्रेन होता है ना, बहुत ही बेवकूफ होता है। क्या होता है, एक सेकंड में एक्साइटेड हो जाता है बेटा, और दूसरे सेकंड में बेटा डिप्रेस हो जाता है। तो आपने जब गोल बनाया तो आपको अंदर से मजा आ रहा है, वाह मैं इतना कमा रहा हूं, मेरा घर ऐसा होगा, मेरा गाड़ी ऐसा होगा, ये होगा वो होगा, सब आप सोच लिए। दूसरा दिन सुबह उठने में आप ये कर रहे हो कि सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है, होता है कि नहीं। हाँ, तो ऐसा क्या हो कि हमेशा परमानेंटली हमारा वो एनर्जी जो है ना बना रहे। तो तभी हो सकता है हमारे अपने दिमाग को ना बेवकूफ बनाना पड़ेगा। वो बेवकूफ कैसे बनेगा, उसका एक सिंपल सा तरीका है बेटा, इस दिमाग को हमेशा आप याद दिलाते रहो, है ना, रिमेंबर करवाते रहो कि बेटा आपका ये गोल है। नहीं तो दिमाग को ना सेकंड नहीं लगता है भूलने में, भूल जाता है, खत्म, भूल जाएगा, एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, जो आप सोचे वो उसका तो बात दूर है, कुछ भी आप लाइफ में नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए क्या है, जो भी आपका गोल है उसको आप क्या करो, जगह जगह पे चिपका दो, आपके फोन में लगा दो कि मुझे 10 साल के बाद ये बनना है, 5 साल के बाद ये बनना है। जिस रूम में आप रहते हो वहां जगह जगह पे चिपका दो। जैसे आपको कोई आइडियल है ना, कोई मान लो
आप किसी को आइडल अपना मानते हो, सचिन तेंदुलकर को आप आइडल मानते हो, या MS धोनी को मानते हो, विराट कोहली को मानते हो, ये हमारे क्रिकेटर्स हो गए, या कोई बड़े बिजनेसमैन हो गए उनको अपना आइडल मानते हो, इलोन मस्क है ना, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है बेटा, है ना, या स्टीव जॉब्स है। तो जिनको आप अपना आइडल मानते हो उनको आप क्या करो ना, उनका फोटो जगह जगह पे चिपका दो। उनका फोटो चिपका दो, कुछ अच्छे अच्छे कोटेशन चिपका दो, है ना। बहुत बड़े बड़े जो हैं, जो फ्यूचर में कुछ अच्छा कर चुके हैं, हाँ, पास्ट में कुछ अच्छा कर चुके हैं, जो कर रहे हैं, उनके कुछ अच्छे अच्छे कोटेशंस लगा दो। जो आपको करना है बड़े बड़े अक्षरों में लिख के जहां मर्जी वहां चिपका दो, अपने नोटबुक में चिपका दो, अपने फोन में मींस वॉलपेपर लगा दो, अपने ड्रॉवर में लगा दो, अपने अलमीरा में लगा दो, जहां दिखे बाथरूम के गेट में लगा दो, जहां दिखे आपको हमेशा हर सेकेंड वो आपको याद दिलाता रहे कि आपका ये गोल है, ये अचीव आपको करना है। अंदर से आपको हमेशा एक आवाज आता रहेगा कि नहीं मुझे करना है। तो अंदर से बेटा, आपके अंदर से जब आवाज आएगा ना मुझे करना है, मुझे पढ़ना है, तो एक्सटर्नल मोटिवेशन का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। जब आपका एक बड़ा गोल सेट होता है और वो कंटिन्यूअसली आपके दिमाग को इंफॉर्मेशन भेजते रहता है, तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या होता है बेटा, छोटा छोटा स्टेप्स आपको लेना पड़ता है, जिसको हम बेबी स्टेप्स बोलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बेटा एक ही दिन में ना 24 के 24 घंटे आप पढ़ने लगे, ऐसे थोड़ी होता है। इसीलिए तो मैक्सिमम लोग फेल कर जाते हैं। बड़ा सा गोल सेट कर लिया और उसको अचीव करने के लिए बड़ा सा कदम उठा दिया। नहीं, बड़ा सा गोल हमको सेट करना है, लेकिन उस बड़े से गोल को अचीव करने के लिए हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेना है। ये जो छोटा स्टेप, इन्हीं को हम बोलते हैं बेबी स्टेप्स। मतलब छोटे छोटे कदम से ही बड़ा कदम आप मार सकते हो, बड़ा छलांग मार सकते हो, है ना। ऐसा सोचो कि अचानक से हम बड़ा सा छलांग मार देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला, है ना। छोटा कदम से ही हम माइल्स ऑफ माइल्स, मिलियंस ऑफ माइल्स हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। तो हमने बड़ा गोल सेट कर दिया, उस गोल को हमेशा याद दिलाने के लिए हमें ब्रेन में क्या चारों तरफ हमने चिपका दिया, पोस्टर चिपका दिया, कुछ कोटेशन चिपका दिया कि हमेशा हम मोटिवेटेड रहे, उसको देख के एक अंदर से एनर्जी आ जाए। मान लो ऐसे पड़े हुए सोए हैं, फोन चला रहे हैं, अचानक से दिमाग हमारा गया उस गोल की तरफ कि हमें इतने साल के बाद ये करना है। जैसे हमारा दिमाग वहां पे गया, बस अंदर से इमोशनल एनर्जी आ गया, है ना। अंदर से हमारे इमोशन ट्रिगर होने चाहिए। अगर हमारे इमोशन जो है ट्रिगर हो गए ना बेटा, हमारा खेल हो गया। ह्यूमन ब्रेन एक ऐसा होता है, इमोशन पे चलता है। ह्यूमन जो है हमारे इमोशन पे चलता है। पूरा दुनिया जो है ना बेटा इमोशन पे चलता है। जानवर तो हम नहीं है कि जहां पे इमोशन काम नहीं करता। इमोशनली आप देखते हो इतने ज्यादा जितना इमोशनली आप चार्ज रहोगे ना, उतना आप लाइफ में कुछ कर पाओगे, है ना। तो बेटा पढ़ाई में मन लगाने का एक सबसे बेस्ट तरीका है, इसको हम सीक्रेट बोल सकते हैं। तो इसको आप ट्राई करो, छोटे छोटे स्टेप्स लो। अगर आपको 24 घंटे में 8 घंटे नहीं पढ़ना आता तो मन से आप 1 घंटे पढ़ो, आधे घंटे से स्टार्ट करो, है ना। थोड़ा करके स्टार्ट करो, है ना। और जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है कि आगे लाइफ में क्या करना है ना, उसको एक काम करो, एक डायरी में लिखो, एक पेन पेपर में लिखो उसको। उससे क्या होता है ना, मन में क्लैरिटी आता है, दिमाग में ना क्लैरिटी आता है, कंफ्यूजन खत्म होता है। लिखने से जो होता है बेटा, दिमाग में क्लैरिटी आता है। जितना ज्यादा आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, उतना ज्यादा आप आगे जाओगे। और भी पढ़ाई में मन लगाने के तरीके क्या हो सकते हैं। हम लोग बचपन में क्या करते थे कि जब मैथ्स बनाना होता तो कान में ईयरफोन लगा देते थे, मस्त वाले म्यूजिक लगाते थे, तो हमारा जो दिमाग है वो चारों तरफ डिस्ट्रैक्टेड है, चारों तरफ से हमारा ध्यान बटा हुआ है। और वो चारों तरफ से हमारा जो ध्यान है, दिमाग जो बटा हुआ है, उसको एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए हमने म्यूजिक लगा दिया। तो सारा जगह से ध्यान हट के हमारा कहां आ गया, म्यूजिक पे आ गया। अब हमारा ध्यान एक जगह पे जब फोकस हो जाता है ना बेटा, तब हम ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। हम ज्यादा जब प्रोडक्टिव हो जाएंगे तो हम कम समय में, थोड़े से टाइम में हम ज्यादा अचीव कर लेंगे, है ना। ये ट्रिक आपको मैं बता रहा हूं, आप इसको फॉलो करो। नए हो तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, शेयर करो और कमेंट जरूर करना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। अब आपको हर हफ्ते, हर वीक आपको क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा मेरे तरफ से, इंस्पिरेशन मिलेगा, ताकि आप लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करो। चलो, धन्यवाद।